वेलकम। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने डाल दिया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है वो। इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF एंड Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, फाइंड X। Y एंड Z का इन्होंने रेशियो दिया है और X की वैल्यू यहां पर आपसे फाइंड की है। ठीक है, देखिए अगर यहां पर X रेशियो Y दिया होता तो आपको पता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। बट इन दोनों का रेशियो आपको नहीं दिया गया, इन दोनों का रेशियो दिया गया जो कि अभी इनसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जबकि रेशियो इन दोनों का देना चाहिए था। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें इन दोनों की वैल्यूज पता हो, तब हम इन रेशियो में इनको बांट पाएंगे। ठीक है, तब इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे अगर एक्स वाई का दिया जाता तो 180 का होता है ना, तो 3 और 7 को 180 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो आपका यहां पर आंसर भी आ जाता। लेकिन अब यहां पर क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। AB पैरेलल है CD के, अगर हम यहां पर देखें AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है किसके, EF के। ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल होगा इसके। देन तब क्या होगा, AB पैरेलल होगा किसके, EF के। प्यारे बच्चों, जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑलरेडी ये या ऑलवेज या ये इसके पैरेलल होगा, हमेशा ये इसके पैरेलल होगा। क्योंकि अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो वो लाइन इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इससे पैरेलल है और ये इससे है, तो ये इससे होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखा है। देन AB पैरेलल टू EF, ये इसके भी पैरेलल होगी। आगे देखिए, अगर हम पैरेलल की बात करें, अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूं, इस लाइन को और इस लाइन को अगर मैं बात करूं तो देखेंगे आप, ये एंगल और ये एंगल, इन दो लाइनों के बीच का एंगल है ना, ये भी देखिए इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं जेड एक्स की जगह पर अगर मैं जेड को रख दूं, अगर मैं एक्स की जगह पे जेड को रख दूं, तो देखिए जेड और वाई का रेशियो अब आप यहां पर 180 से डिवाइड कर सकते हैं, 180 में आप इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि जेड को एक्स के इक्वल करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, कैसे होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आपका एंगल एक्स इक्वल टू हो गया एंगल जेड। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, अब आप x की जगह z रख सकते हैं और z की जगह आप x रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको z रख सकता हूं। अब ये एक ही बात है, क्यों, क्योंकि आपस में ये इक्वल है, इक्वल है तो किसी की जगह पर आप किसी को भी रख सके। ठीक है, अभी जो आपका रेशियो है तो इसको हम कर लेते हैं क्या, लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया क्योंकि आपका ये रेशियो है ना। ठीक है, अब y इक्वल टू 3a हो जाएगा और z इक्वल टू 7a हो जाएगा। चाहे आप z इक्वल टू 7a कहिए, चाहे आप x इक्वल टू 7a कह लीजिए। ठीक है, अब चलिए, तो x और y का रेशियो दिया गया है, या कह लीजिए x और z का रेशियो दिया गया। क्यों, क्योंकि ये दो आपस में इक्वल है। तो हम करते हैं एंगल y प्लस एंगल z, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। प्यारे बच्चों, ये कैसे होगा, देखिए x कहिए या y कहिए, एक ही बात में फिर से आपसे कह रहा हूं। चलिए यहां पर अभी मैं x कर लेता हूं, आपको डाउट होगा तो मैं यहां पर x कर लेता हूं, सॉरी यहां पर y है, मैं z जगह भी x कर लेता हूं। ठीक है,
एक्स की जगह मैं यहाँ पर अभी जेड कर लेता हूं, ये आपका एक्स है, एक्स ही रखिए, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई कह लीजिए, वाई एक्स कह लीजिए, 180 का होगा। कैसे होगा, ये आप देख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इनके अंदर है, देखेंगे इसके अंदर है इन दो लाइन की, तो इंटीरियर हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, इन दोनों का सम होगा 180, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखिए एंगल y प्लस एंगल x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एंगल z रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि रेशियो मुझे y और z का ही दिया गया है, तो यहां पर yz आपका हो गया। y की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 3a, और z की वैल्यू क्या है 7a इक्वल टू 180, तो 3a और 7 आपका हो जाएगा 10a, 10a इक्वल टू 180 और a इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल करेंगे, तो यहां पर आपका a इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पूछी गई है, वही x वही z, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है, तो x इक्वल टू आपका क्या था, आपका देख सकते हैं आप z और x एक ही बात तो थी ना, तो यहां पर लिखिए आप, चाहे आप यहां पर लिखिए x इक्वल टू 18 इंटू क्या आ जाएगा 7, आपका आ जाएगा 126 डिग्री, यही 126 x का आएगा और यही 126 z का आएगा, क्योंकि आपस में क्या है ये इक्वल है। कैसे इक्वल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है प्यारे बच्चों। आप z इक्वल टू 7a कहिए, चाहे आप एंगल x इक्वल टू 7a कहिए, एक ही बात यहां पर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।